दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को किस प्रकार से आप रेन्युअल करेंगे बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। और सही दोस्तों, जैसा कि मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रहा है कि जो हम आवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं वो टोटल कितने दिनों का जो है वैलिड रहता है, यानी कि कितने दिनों का ये वैलिडिटी होता है आवासीय प्रमाण पत्र का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सालों साल यानी कि हर साल आपको तैयार कराना है, क्योंकि दोस्तों हर फॉर्म का अलग अलग कंडीशन दिया जाता है कि आप इस फॉर्म में किसी भी डेट का जो है आवासीय लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा भी फॉर्म आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपको करंट टाइम यानी कि फ़िलहाल इस समय का जो है आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट बन जाता है कि हम आखिरकार आवासीय प्रमाण पत्र को रेन्युअल कराएं तो किस प्रकार से कराएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से हम बताएंगे। और साथ दोस्तों जो रेन्युअल वाला जो प्रोसेस है ना, कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जो रेन्युअल होता है आवासीय प्रमाण पत्र, ये कोई रेन्युअल करने का अलग से लिंक बिल्कुल नहीं दिया जाता है, खास करके बिहार के अंदर। लेकिन दोस्तों आप जो बनाते हैं, जिस प्रकार से बनाने का तरीका है, ठीक इसी प्रकार से आप जो है वापस से दोबारा जो है अप्लाई करेंगे। और किस प्रकार से आपको अप्लाई करनी है बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। आप जैसे ही सर्च इंजन में डालेंगे serviceonline.bihar.gov.in और एंटर लगाएंगे तो आपके सामने RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों ओपन होने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड के टॉप में ही आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऑनलाइन आवेदन दे के अंदर यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग, नॉर्मली आपको इस पे क्लिक कराना है। क्लिक कराने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं टॉप में फिर से एक ऑप्शन नजर आ रहा है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, वापस से क्लिक कराएंगे। और क्लिक कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है CO लेवल यानी कि RO लेवल जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा है SDO लेवल यानी कि अनुमंडल स्तर पर, और तीसरा है DM लेवल यानी कि जिला स्तर पर। तो दोस्तों यहाँ पे तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आप जो फॉर्म भरेंगे, जहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र लगाने हैं, वो किस स्तर पे जो है आपको मांगा गया है आवासीय प्रमाण पत्र। तो उस स्तर पर यानी कि उस लेवल पे आपको जो है यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने होते हैं। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए आप डाउट में है कि किस लेवल पे बनाएं, तो सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, या फिर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जाता है लगभग 99% वो अंचल स्तर पर बनता है। तो चलिए हम अंचल स्तर पर क्लिक कराते हैं। और क्लिक कराते ही आपके सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको एक एक डाटा को बिल्कुल बारीकी से आपको डालना होता है। तो जैसा कि दोस्तों आवेदन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी लिंग यानी कि क्या पुरुष का बना रहे हैं या फिर स्त्री का, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए इस समय हम पुरुष का बना रहे हैं तो पुरुष सेलेक्ट करेंगे और अभिवादन पे क्लिक करा करके स्त्री को सिलेक्ट कराएंगे। और यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, दोस्तों यहाँ पे जो भी डाटा मैं आपको दिखाऊंगा डाल करके, जस्ट ये एक डेमो पर्पज़ से होगा, क्योंकि किसी का भी पर्सनल डाटा मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये यूट्यूब के प्राइवेसी के खिलाफ है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पज़ से हम यहाँ पे डाटा डाल करके आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ पे किन्हीं भी एक व्यक्तियों का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो भी एप्लीकेंट है जो अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जो आधार कार्ड में यानी कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड करने वाले हैं, उस डॉक्यूमेंट में प्रॉपर वे में जो नाम लिखा हुआ है ठीक वही स्पेलिंग भी यहाँ पे आपको डालना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए हम मोहन कुमार का बना रहे हैं, तो मोहन और कुमार को जिस प्रकार से लिख करके स्पेस लगाएंगे तो देख पा रहे हैं इस साइड ऑटोमेटिक हिंदी में हो चुका है। अब बात करें एप्लीकेंट के फादर का नाम, तो यहाँ पे जो भी इनके पिता का नाम है वो नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि संतोष और महतो कुछ इस प्रकार से हम डालते हैं, और इस साइड देख पा रहे हैं हिंदी में हो चुका है। अब इनके माता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि पूनम कुमारी नाम है तो यहाँ पे हम पूनम कुमारी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करते हुए देख पा रहे हैं नेम ऑफ हस्बैंड। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप स्त्री को सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे श्रीमती को यदि आप सिलेक्ट किए हैं तो 100% ये शादीशुदा है, तो इनके पति का नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से हम श्री को वापस से सिलेक्ट करते हैं। और अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आवेदक का मोबाइल नंबर डालें। तो जो भी मोबाइल नंबर है एप्लीकेंट का, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। ध्यान रखना है यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने से ये बेनिफिट होता है कि जस्ट आपको जो है ना इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, क्या रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ या फिर बन करके तैयार हो गया है। तो ये सारी चीज़ों का जो है नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहेगा। तो ये अपडेट के लिए आप यहाँ पे कोई भी एक रेंडमली मोबाइल नंबर डाल ही दीजिए। अब दोस्तों आवेदक का ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो ये भी मैं आपको प्रीफर्ड करूंगा कि यहाँ पे डाल देने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब भी आवासीय प्रमाण पत्र बन करके तैयार होगा तो इनके मेल पे भेज दिया जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी डाल देते हैं जो भी एप्लीकेंट का ईमेल आईडी है। तो जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं mohan@
gmail.com। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। दोस्तों ये किसी का पर्सनल डाटा नहीं है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये डेमो पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है राज्य आपको सेलेक्ट करना है कि किस राज्य के लिए बना रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहार के लिए दिया गया है, तो नॉर्मली यहाँ पे बिहार ही आपको नजर आएंगे, तो यहाँ से आपको बिहार को सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको जिला सिलेक्ट कर लेना है कि किस जिले के अंदर आते हैं ये व्यक्ति। तो जिला को सिलेक्ट करने के बाद अनुमंडल को सिलेक्ट करना है कि किस अनुमंडल के अंदर आते हैं। साथ ही प्रखंड को सिलेक्ट कर लेना है कि किस प्रखंड के अंदर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन है। यहाँ पे क्या वो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं या फिर नगर निगम से, नगर पंचायत या फिर नगर परिषद से, तो वो चीज़ें यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वार्ड संख्या को डालेंगे कि कौन से वार्ड से जो है ये बिलोंग करते हैं। साथ ही ग्राम पंचायत को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा ग्राम पंचायत है इनका। साथ ही इनके गांव का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, जो भी इनके गांव का नाम है। साथ ही यहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो थाना पूछा जा रहा है, तो इनका जो भी थाना है वो थाना सेलेक्ट करना है। साथ ही पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी जानकारी आप डालेंगे ये सारे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि ये सारा जो है एड्रेस आधार कार्ड पे मेंशन होना चाहिए, तभी जाकर के अप्रूव हो पाएगा, अन्यथा ये रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आधार कार्ड में कोई और एड्रेस है और यहाँ पे आप डाल रहे हैं कोई और एड्रेस, और अगर आपको ज़रूरत है जल्द से जल्द बनवाने का, तो आखिरकार किस प्रकार से बना पाएंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों इसके बाद बोला जा रहा है आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि कुल मिलाकर के फोटो के ऊपर साइन भी होना चाहिए एप्लीकेंट का। तो यहाँ पे फोटो को अपलोड कर देना है। ध्यान रखना है 30 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे निवास का प्रकार में क्या वो अस्थाई है या फिर अस्थाई, तो अस्थाई है तो अस्थाई को क्लिक कराएंगे। और यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य में यहाँ पे हम डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए फॉर्म भरने हेतु। तो फॉर्म भरने हेतु हम ये आवासीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो भी कैप्चा कोड यहाँ पे नजर आ रहा है ये कैप्चा कोड डालेंगे और नॉर्मली यहाँ से प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे। प्रोसीड पे क्लिक कराते ही अटैच एनेक्सर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अटैच एनेक्सर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म आगे को सबमिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसमें से कोई डाटा गलत है, अगर मान लीजिए आपने चेक किया कोई डाटा गलत है, तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर लें, अन्यथा अटैच एनेक्सर पे क्लिक करें। क्लिक करते ही दोस्तों एनक्लोजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करा करके जितने भी आप डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बेहतर होता है वो आधार कार्ड होता है, तो हम नॉर्मली आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो देख पा रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है कि JPEG PNG PDF कोई भी फाइल चलेगा, लेकिन 2 MB से नीचे का होना चाहिए। तो चलिए चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करा करके यहाँ पे हम आधार कार्ड को भी अपलोड कर देते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से फ्रंट और बैक साइड दोनों का जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक ही पेज पे होना है। और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। और सेव एनेक्सर पे क्लिक करा देते हैं। सेव एनेक्सर पे क्लिक कराते ही वापस से फिर से आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। और जनरेट होने के बाद यदि मान लीजिए आप जल्द से जल्द आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉक से कॉन्टैक्ट करिए, यानी कि RTPS काउंटर पे जाइए, वहाँ पे अप्रूवल करवाइए जो भी RO या फिर CO हैं उनसे। और अप्रूवल कराने के ठीक 12 से 13 घंटे के बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र बन करके जनरेट हो जाएगा। यदि दोस्तों मान लीजिए आधार कार्ड में आपका कोई और एड्रेस है और यहाँ पे आपने डाला है कोई और एड्रेस, तो यहाँ पे ध्यान रहे कि कम से कम आपको जिस भी एड्रेस का आप आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उस एड्रेस का कोई भी एक साक्ष्य के रूप में एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि जिस पे एड्रेस मेंशन हो जो एड्रेस आपने आवासीय में दिया है, और वो डॉक्यूमेंट लेकर के आपको ब्लॉक पे जाना ही पड़ेगा। इसके बाद ही वो आवासीय प्रमाण पत्र बन पाएगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से आपको बनाने थे ये बिल्कुल बारीकी से हमने बताया है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और सही दोस्तों जैसा कि एक कमेंट आ रहा था बार बार कि EWS रिजेक्ट हो जाता है, किस प्रकार से बनाए, तो दोस्तों EWS पे भी हमने वीडियो बना दिया है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे हमने EWS कैसे बनाए बिल्कुल बारीकी से हमने बताया है, बिल्कुल एक एक चीज़ें कवर करते हुए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिए और साथ ही अपने दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। सही दोस्तों किसी प्रकार का पर्सनल यदि आपको सपोर्ट चाहिए है तो जिसके लिए मैं आपको सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक ईमेल आईडी बता रहा हूँ, जिस ईमेल आईडी पे आपको संपर्क करना है। देख पा रहे हैं rvpd8229@gmail.com। तो कुछ इस प्रकार का ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे यदि आप कांटेक्ट करते हैं तो हम जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स देने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट है ऑनलाइन फॉर्म भरने